शुभम, ठीक है आवाज? जी सर। डीएस में कहाँ तक पढ़े हैं? डीएस के बारे में सुनिए। डाटा स्ट्रक्चर का मेन दो टाइप है, जैसे कि हम लोग पहले पढ़े थे। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर लीनियर का और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मतलब होता है जिसमें डेटा और इंफॉर्मेशन सीक्वेंशियली अरेंज हो, और नॉन लीनियर होता है जिसमें डेटा और इंफॉर्मेशन सीक्वेंशियली अरेंज न हो। तो सीक्वेंशियली अरेंज यानी लीनियर में कौन कौन आता है? स्टैक आता है, क्यू आता है, लिंक्ड लिस्ट आता है और एरे आता है। स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, एरे, ये हुआ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हुआ ट्री और ग्राफ। ट्री और ग्राफ, इसके अंदर डेटा सीक्वेंस में नहीं होता है, डेटा सीक्वेंशियली अरेंज नहीं होता है, डेटा लेफ्ट और राइट डिजाइन में होता है। तो पहले अब लीनियर के अंदर आ जाओ। लीनियर में पहला है स्टैक। स्टैक क्या होता है पहले इसको समझिए। स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक के बाद एक वर्टिकली ऊपर नीचे वर्टिकली डेटा को अरेंज किया जाता है। इसके अंदर जो ऑपरेशंस होता है वो लीफो ऑपरेशन होता है। स्टैक के अंदर लीफो ऑपरेशन होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये होता है ऑपरेशन स्टैक का। अर्थात अगर आप ऊपर नीचे करके कोई एक किताब रखे हैं तो ऊपर रखते जाइए, जो सबसे पहले रखे थे वो सबसे नीचे चला जाएगा और जो सबसे लास्ट में रखे थे वो सबसे ऊपर चला आया, टॉप पोजीशन पे चला आया। इसलिए उसको टॉप एलिमेंट कहते हैं। टॉप एलिमेंट कहते हैं। अगर टॉप एलिमेंट के ऊपर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि स्टैक ओवरफ्लो कर गया। अगर उसके बाद कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो पा रहा है, इसके बाद है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्टैक ओवरफ्लो है। अगर इसके बाद भी कोई एलिमेंट आ रहा है उसके अंदर, इसका मतलब मेमोरी में स्पेस बचा हुआ है, इसीलिए वो आ रहा है। इसलिए उसको कहेंगे अंडरफ्लो का सिचुएशन। अगर कोई डेटा नहीं आ पा रहा है उस स्टैक में तो ओवरफ्लो, और अगर आ गया तो अंडरफ्लो। तो टोटल एलिमेंट को n से डिनोट करते हैं। अगर n+1 हो गया तो अंडरफ्लो, अगर n-1 हो गया तो ओवरफ्लो। इसका ऑपरेशन लिफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है। अब इसके अंदर जो इंसर्शन और डिलीशन होगा वह एक ही पॉइंट से होगा, वह टॉप पॉइंट से होगा, सबसे ऊपर से होगा। टॉप पोजीशन से इंसर्शन भी होगा और डिलीशन भी होगा। अर्थात एक ही पॉइंट से इंसर्शन भी होता है और डिलीशन भी होता है। याद रखना, स्टैक के अंदर
एक ही पॉइंट से यानी टॉप पोजीशन से ही क्या होता है, डाटा का इंसर्शन भी होता है और डिलीशन भी होता है। अब क्या है, दो बातें समझ गए। स्टैक का ऑपरेशन हो गया लीफो, इसका इंसर्शन और डिलीशन एक ही इंड पॉइंट से होता है जिसको टॉप पोजीशन कहते हैं। और तीसरी बात इसके अंदर आ गई कि इसके अंदर जो इंसर्शन और डिलीशन का ऑपरेशन है वो दो ठो है, पुश और पॉप। पुश और पॉप, PUSH, पुश। पुश ऑपरेशन में डेटा को इंसर्ट करते हैं और पॉप ऑपरेशन में अर्थात POP, पॉप में डेटा को डिलीट करते हैं। पुश में इंसर्ट करते हैं, पॉप में डिलीट करते हैं। स्टैक का कोई टाइप नहीं होता, स्टैक का कोई टाइप नहीं होता, और स्टैक में सिर्फ एक ही पॉइंटर काम करता है टॉप पोजीशन पे। ठीक है, स्टैक में एक ही पॉइंटर काम करता है टॉप पोजीशन पे, जो डाटा एड्रेस रजिस्टर को वेरीफाई करता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को वेरीफाई करता है। इसीलिए इसमें स्टैक के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंटर यूज होता है, वो भी टॉप पोजीशन से। यानी कहने का मतलब इंसर्शन और डिलीशन एक ही इंड पॉइंट से होता है। ये हो गया स्टैक के बारे में। अब इसका हम लोग एल्गोरिदम आपको लिख करके भेजेंगे, इसका डिजाइन भेजेंगे। अब क्यू समझिए, क्यू। क्यू मतलब होता है लाइन, कतार। क्यू, क्यू मतलब हो गया, एक उदाहरण से समझिए। जैसे कि डाटा स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है तो पहले हम बताए थे कि इंसर्शन और डिलीशन में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए उसके मेथड को बनाया गया डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू। जब आप बस में चढ़ते हैं, जब आप बस में चढ़ते हैं तो आगे वाले गेट से आप बस में घुसते हैं और पीछे वाले गेट से आप निकलते हैं। इससे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है डाटा को। अर्थात जैसे स्टैक में क्या था कि एक ही इंड पॉइंट से इंसर्शन भी था और डिलीशन भी था। क्यू में ऐसी बात नहीं है। क्यू में इंसर्शन एक पॉइंट से होगा और डिलीशन एक इंड पॉइंट से होगा। अर्थात क्यू में दो इंड पॉइंट होता है, क्यू में दो इंड पॉइंट होता है, एक इंसर्शन के लिए और एक डिलीशन के लिए। इसका जो ऑपरेशन है वो है फीफो ऑपरेशन। फीफो, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक में कौन सा ऑपरेशन था? LIFO, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट ऑपरेशन। क्यू में दो ऑपरेशन हो गया, क्यू में ऑपरेशन एक हो गया फीफो, FIFO। ठीक है, और इंसर्शन और डिलीशन अलग अलग पॉइंट से होता है, अर्थात अपोजिट पॉइंट से होता है। एक पॉइंट से इंसर्शन होगा और दूसरे पॉइंट से डिलीशन होगा, लेकिन स्टैक में एक ही पॉइंट से इंसर्शन भी होता है और डिलीशन भी होता है। तीसरी बात, क्यू के अंदर क्या आ गया कि क्यू में दो टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। स्टैक में भी दो टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एक पुश और एक पॉप। पुश से डाटा इंसर्ट करते हैं, पॉप से डेटा डिलीट करते हैं। स्टैक में पुश से, पुश ऑपरेशन से, PUSH, पुश ऑपरेशन से डेटा इंसर्शन होता है और POP, पॉप ऑपरेशन से डेटा डिलीशन होता है। लेकिन क्यू में भी दो ऑपरेशन होता है, एक होता है रियर, REAR, रियर, और एक होता है फ्रंट, FRONT, फ्रंट। एक होता है रियर, एक होता है फ्रंट। रियर से आप एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं और फ्रंट से आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चौथी बातें हो गई क्यू के बारे में
कि क्यू कई टाइप्स के होते हैं, क्यू कई टाइप्स के होते हैं। जैसे स्टैक का कोई टाइप नहीं था, लेकिन क्यू का कई टाइप होता है। जैसे जनरल क्यू होता है, सर्कुलर क्यू होता है, डबली क्यू होता है, इन क्यू होता है, डी क्यू होता है। अर्थात टाइप में जाएंगे, जनरल क्यू, सर्कुलर क्यू, डबली क्यू। जनरल क्यू हुआ एक ही लीनियर डिजाइन में, सर्कुलर हुआ लीनियर को ही एक सर्कुलर बना दिया जाता है गोल, और डबली हुआ एक लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सर्कुलर में, जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह होता है इसका टाइप। क्यू में डिफरेंट टाइप्स के पॉइंटर्स काम करते हैं, जिसका नाम अभी आपने सुना, रियर और फ्रंट। रियर और फ्रंट, रियर से डाटा का इंसर्शन होगा और फ्रंट से डेटा का डिलीशन होगा या रिमूविंग होगा। तो ये अलग अलग बातें हो गई, सबका हम एल्गोरिदम भेजेंगे, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर भेजेंगे। अब दोनों में डिफरेंस पूछता है परीक्षा में, दोनों में परीक्षा में डिफरेंस पूछता है। डिफरेंस ये होता है कि स्टैक में लिफो काम करता है, क्यू में फीफो काम करता है। स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन जो होता है एलिमेंट का, वह एक ही एंड पॉइंट से होता है, लेकिन क्यू में एलिमेंट का इंसर्शन और डिलीशन अलग अलग पॉइंट से होता है। अर्थात स्टैक में इंसर्शन जो होगा वह पुश ऑपरेशन में होगा, और डिलीशन जो होगा वह पॉप में होगा, लेकिन क्यू में इंसर्शन जो होगा वह रियर से होगा और डिलीशन फ्रंट से होगा। स्टैक में दो ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप, और क्यू में भी दो ऑपरेशन होता है, रियर और फ्रंट। स्टैक का कोई टाइप नहीं होता, और क्यू में कई टाइप होते हैं, जनरल क्यू, सर्कुलर क्यू, डबली क्यू, इन क्यू, डी क्यू, ये सब टाइप हुआ। स्टैक का कोई टाइप नहीं होता। ठीक है, अगला डिफरेंस है कि स्टैक में एक ही पॉइंटर यूज होता है, स्टैक में एक ही पॉइंटर यूज होता है, वो भी टॉप पोजीशन से, जिसको हम लोग वन इंड पॉइंट कहते हैं, अर्थात इंसर्शन और डिलीशन। लेकिन क्यू में दो डिफरेंट पॉइंटर्स होते हैं, जिसका नाम है रियर और फ्रंट। यही डिफरेंस बताना है आपको। अब आगे हम लोग कल के भी क्लास में देखेंगे कि आगे स्टैक में और क्या रह गया, क्यू में क्या रह गया। क्वेश्चन भी भेजेंगे, क्वेश्चन बना करके आपको आना है। जितना पढ़ते हैं ना, उतना का आंसर बनाइए, हम क्वेश्चन भी भेजेंगे। किसी को और कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो पूछो। कोई कंफ्यूजन और डाउट? ऋषु, ठीक, ऋषु को कोई डाउट नहीं है। निधि, कोई डाउट है? मयंक, कोई डाउट है? डाउट होगा भी तो अगली क्लास में आज हम फिर भेजते हैं स्टैक क्यू का पीडीएफ, उसको रात में पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, और तब फिर क्लास में कल आइएगा, तो और भी आगे अच्छी बातें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और पढ़ के आइएगा बढ़िया से। आप प्रोग्रामिंग भी हम लोग भेजेंगे, करेंगे। डाटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिदम कैसे लिखा जाएगा, प्रोग्रामिंग कैसे लिखा जाएगा, प्रोसेस स्टेप कैसे लिखा जाएगा, फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, ठीक है, कितने टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर होंगे, कौन साइंटिस्ट ने कौन सा रूल दिया था, सब हम लोग कल के क्लास में जिक्र करेंगे। आज हम लोग उसका पीडीएफ भेजेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से।
ठीक है, अभी सीख गए। कॉपी कलम लेकर के बैठना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी जिसको कंफ्यूजन होगा वो पूछेगा, ये नहीं कि खाली लेक्चर सुन रहे हैं। जो डाउट होगा वो अगली क्लास में पूछेगा। जिसको जो समझ में नहीं आएगा, हम 36 बार बताएंगे, 100 बार बताएंगे, लेकिन समझना है आपको। ठीक है, मयंक पढ़ना है मन लगा करके। जितना रूल बताते हैं सबको अच्छे से याद रखना है। और जो भी हम पीडीएफ भेजते हैं उसको लिखिए कॉपी में, उसको पढ़िए, समझिए। जो दिक्कत है उसको अगली क्लास में पूछिए। ठीक, ठीक है, ओके। कल हम लोग अब जानेंगे आगे। आज हम पीडीएफ भेजेंगे, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।